नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले आप लोग को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग लंग लकार का खखोर का अध्ययन करने वाले हैं और आपके खोपड़िया में फीड करने वाले हैं। इससे पहले हमने लट लकार के बारे में बता दिए हैं। जिसने लट लकार का वीडियो नहीं देखे हैं एक बार जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको लट लकार समझ में आ जाएगा तब जाकर आपको लंग लकार समझने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लट लकार लंग लकार। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? लंग लकार को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। इससे पहले पढ़े थे लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल और लंग लकार मतलब क्या होता है? भूतकाल। अच्छा, भूतकाल कहने का मतलब क्या हुआ? जो घटना पहले बीत चुका है, जो हो चुका है, जो भी घटना पहले हुआ है और उसको जिस लकार से हम सूचित करेंगे उसी को बोलते हैं लंग लकार। जैसे मैं जाता था, राम खाता था, सीता दौड़ती थी, तुम लोग बैठकर पढ़ते थे, ये सब जो होगा कौन सा लकार का हो जाएगा? तो लंग लकार। तो इसका हम देखते हैं क्या? तो सूत्र। सूत्र को कितने भाग में बांटते हैं? तो प्रथम पुरुष में एक होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, एक वचन में आ जाता अत, अताम, अत अताम अन, अ अतम अत, अम आव आम। ठीक, अम आव आम, ये आपका क्या हुआ? तो सूत्र। लंग लकार का सूत्र होगा अत अताम अन्न, अत अताम अन्न, अ अतम अत, आम आव आम। यहाँ और यहाँ दोनों में एक ही चीज अंतर है, यहाँ पे हलंत और यहाँ पे हलंत नहीं है। इस चीज पर ध्यान देना है। तो हो गया अत अताम अन्न, अ अतम अत, आम आव आम। यहाँ पे पुछड़ी है, यहाँ पे नहीं है। समझ में आ गया? ठीक ना? तो इसको हम क्या करते हैं? सूत्र पे बैठाते हैं। जैसे कि क्या होता है? गम, क्रिया पे बैठाएंगे। गम गच मतलब क्या होता है? जाना। ठीक ना? लट लकार पढ़े थे तो ती त अंति सी थ थ आमी आव आमम, किस पे बैठाए थे? तो गच पे। यहाँ भी किस पे बैठेगा? गच पे। अभी लंग लकार में भी जितना भी बदला हुआ रूप रहेगा जो भी क्रिया का, वो हमेशा बदला हुआ रूप पे बैठेगा। ठीक, तो लिखना है क्या? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या? तो उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और क्या होता है? बहुवचन। सबके पिछवाड़ा में फुलझड़ी लगाते चलो। ठीक, यहाँ एक चीज फोकस करना है। ये जो अत है ये पहले आ जाएगा। और जो है ना ये क्रिया के पहले आएगा और अंतिम जो है ना वो क्रिया के अंत में आएगा। केवल अ को पहले लाना है, यानी सिंपल लिख देना है कि लंग लकार में क्रिया के पहले अ लगता है। क्या लगता है? अ। ये अ पहले आ जाएगा तो अ आ जाएगा। बदलाव रूप क्या है? गच। गच लिखेंगे, लास्ट में क्या है? तो त हलंत, अगच्छत हो जाएगा। ठीक, यहाँ है क्या? अताम, तो हो जाएगा अ पहले आ जाएगा, ताम लास्ट में लगाएंगे तो हो जाएगा क्या? अगच्छताम। क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या है? अन। मान लो कि अ पहले लगा दो, गज क्या हो जाएगा? गज के साथ क्या लगेगा? अन, अगच्छन। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, ये हम केवल ट्रिक बता रहे हैं कि ये अ पहले आ जाएगा। ये आया नहीं है, ये अपने से लगा, ये वाला अ नहीं आया है। ये तो केवल समझने के लिए है कि जिस भी शब्द में, जो भी सूत्र में अ है उस सब को क्या किए? तो क्रिया के पहले ऊपर लास्ट में ही लगता है। जैसे हम पढ़े थे ती तो अंति, अंति पढ़े थे ना। अगर ऐसा होता तो वहां अगच्छन्ति होना था। क्या होता कि नहीं होता? लेकिन हम क्या लिखे थे? गच्छन्ति। यानी जितना भी रहेगा, जो भी अक्षर रहता उस अक्षर के लास्ट में तो अ लगा ही रहता है। निश्चित है कि अ रहेगा, लेकिन केवल हमको समझने के लिए हम ये बता दिए कि ये अ पहले आ गया और तो लास्ट में। आप स्टार में भी लिख सकते हैं कि लंग लकार के जितने भी क्रिया होते हैं उन क्रिया के पहले क्या लगता है? अ लगता है। कोई दिक्कत? तो आपका अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। ठीक, यहाँ क्या है? अगच्छ, क्या हो जाएगा? गच्छ। उसके बाद क्या? अतम, अगच्छतम और क्या? तो अत, क्या यहाँ कोमा लगेगा? कोमा नहीं, हलंत। हलंत लगेगा? नहीं लगेगा। अगला देखते हैं, अम है तो यहाँ हो जाएगा क्या? अगच्छम। क्या हो जाएगा? अगच्छ। यहाँ आव हो जाएगा अगच्छाव।
क्या हो जाएगा? अगच्छ। यहाँ है आम, हो जाएगा क्या? अगच्छाम। क्या हो जाएगा? अगच्छ। तो आपका सूत्र बन गया, बैठ गया सूत्र किस पे? तो गज धातु पे। गम गच मतलब जाना, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। इसी तरह हम दूसरे को भी बैठा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पठ, पठ मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। इसको बैठाएंगे, ठीक ना। यहाँ हो जाएगा आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष, ठीक। यहाँ हो जाएगा आपका एक वचन, द्विवचन और क्या हो जाएगा? बहुवचन, ठीक है। तो हो जाएगा क्या? क्रिया से पहले अ लगता है, हो जाएगा क्या? अपठत, हलन लगेगा। यहाँ हो जाएगा अपठताम और यहाँ हो जाएगा क्या? अपठन। अपठत, अपठताम और अपठन। यहाँ हो जाएगा अपठ, अपठ, अपठत, अपठत और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ अपठतम होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपठत। क्या यहाँ हलन लगेगा? नहीं लगेगा। यहाँ होगा अपठम, यहाँ हो जाएगा अपठाव और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपठाम। क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? आव है, तो इसीलिए अपठाव हो गया और यहाँ पे क्या है? आम है। इसी प्रकार इसलिए हो जाएगा यहाँ पे क्या? अपठा। क्या बैठाने के लिए कोई दिक्कत? ऐसे बैठ जाएगा। जिसका बदला हुआ रूप रहेगा वो बदला हुआ रूप पे बैठेगा और जिसका बदला हुआ रूप नहीं रहेगा तो जो मूल धातु उसी पे बैठेगा। जैसे अगर हम बोले गम गज का मूल धातु क्या होगा? गम, लेकिन बदला हुआ रूप क्या होगा? गज। पट का मूल धातु क्या? पट। इसका बदला हुआ रूप है? नहीं, तो नहीं है बदला हुआ रूप। जब भी ये बैठेगा तो मूल धातु पे बैठेगा इधर और जिसका बदला रूप रहेगा तो बदला रूप पे। और बैठाते हैं, इसको मिटा देते हैं। सूत्र याद हो गया। सूत्र क्या है? अत अताम अन्न, अतम अत, आम आव आम, आम आव आम। जैसे मान लो हम देते हैं क्या? दृश्य, पस, दृश्य और पस। दृश्य का बदला रूप होता है पस, इसका मतलब होता है जाना। दृश्य पस मतलब क्या? जाना, देखना। दृश्य पश्य मतलब देखना, हाँ देखना, थुथुन देखना। तो यहाँ बदला रूप क्या है? पश्य। हो जाएगा क्या आपका? अपश्यत। यहाँ है कुछ नहीं। यहाँ हो जाएगा क्या? अपश्यताम और यहाँ हो जाएगा क्या? अपश्यन, पश्यन, अपश्यन। यहाँ पे हो जाएगा क्या? अपश्य। क्या आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा क्या? अपश्यतम और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पश्यत। यहाँ बस ध्यान रखना, यहाँ कोमा है, हलंत है और यहाँ हलंत नहीं है। अगला हो जाएगा क्या? अपश्यम, अपश्यम। यहाँ हो जाएगा क्या? अपश्याब और यहाँ पे क्या? अपश्याम। किसी को दिक्कत? इसी तरह बढ़ जाएगा। जैसे आगे हो जाएगा धाव। जितना भी क्रिया है, कुछ क्रिया ऐसे है जिसपे कि रूप बदल गया, हम उसमें अभी लिखा देंगे। और कुछ ऐसे क्रिया है जिसको आप डायरेक्ट इस तरह से क्या कर सकते हैं? बैठा दे सकते हैं। बस फोकस ये करना है कि ये जो शूद्र का जो अ है ये पहले आ जाता है और लास्ट में जो लास्ट वाला जो अक्षर है वो लास्ट में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ अ आ गया तो अपश्यत, क्योंकि पस दृश्य का बदलाव क्या आता है? पस। पस में अ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अपस। तो हलंत को लास्ट में लेकर गए तो हो गया अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्य, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याब और अपश्याम। ठीक, यहाँ पे तो हलंत है और यहाँ पे तो हलंत नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। कोई दिक्कत? एक होता है क्या? आगम, आगम या आगच। इसका मतलब क्या होता है? आना, साथ में मिठाई लाना। तुम लोग क्या कहेगी? लिपस्टिक लाना। खाया नहीं जाता है कि उसका भी मजा लेती है। आगच, आगच में अत जोड़ेंगे। देखो आ है, शुरू में अ आएगा। हम पहले बताए थे आ जोड़ अ से आ ही होता है तो फिर तो यहाँ हो जाएगा आगच। अत जोड़ेंगे तो हो जाएगा आगच्छत। क्या हो जाएगा? आगच्छत। आगच्छताम, आगच्छताम और यहाँ हो जाएगा आगच्छन, आगच्छन। ठीक है। उसके बाद आगच्छ, आगच्छ, आगच्छतम, आगच्छतम
तम। उसके बाद हो जाएगा क्या, आगच्छत। हलंत होगा, नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा क्या, आगच्छम, आगच्छाव, गच्छाव। और यहाँ हो जाएगा आगच्छाम। दिक्कत है नहीं ना। ये हो गया आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन, आगच्छा, आगच्छतम, आगच्छत, आगच्छाम, 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 आगच्छाव, आगच्छाम। कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको मिटा देते हैं सूत्र बैठाने के लिए। आई होप कि आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। इसको उतार लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे अभी क्या बदला हुआ रूप, जिसमें कि क्या हुआ है तो बदल गया है। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं। सूत्र बस याद रखना। सूत्र क्या है तो अत अताम अन, अ अतम अत, आम आव आम, आम आव आम, अत अताम अन, अ अतम अत, आम आव आम। याद हो गया होगा। अत अताम अन, अ अतम अत, आम आव आम, अत अतम अन, अ अतम अत, आम आव आम। अब इसको ना देखते हैं, कुछ ऐसे धातु है जो कि जिस पे क्या हो गया तो बदल गया है। क्या हो गया, बदल गया। चलिए आगे हम लोग क्या देखते हैं तो बदला हुआ रूप। जैसे क्री मतलब होता है करना। ये लंग लकार में ना इसका रूप थोड़ा बदल गया है, यानी सूत्र जैसा है वैसे नहीं हुआ है, कुछ बदल गया है। जैसे यहाँ हम लिखते हैं क्या, प्रथम पुरुष, ये हो जाएगा मध्यम पुरुष, और ये उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन, द्विवचन, बहुवचन, बहु। बहु का मतलब समझती है ना, बहुत सारा बहु, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे देखो क्री है, अत होता है, होना था क्या अकृत, लेकिन यहाँ बदल कर हो गया क्या अक्रोध। क्या हो गया, अक्रोध। यहाँ हो गया अकुरुताम, अकुरुताम। यहाँ हो गया क्या अकुरुवन। क्या हो गया अकुरुवन। अक्रोध, अकुरुताम, अकुरुवन। यहाँ हो गया अकरो, अकरो, अक्रोतम, अक्रोतम। और यहाँ हो गया क्या अक्रोध। तो में हलंत है नहीं है। यहाँ हो गया है क्या अकुर्वम। यहाँ पे क्या हो गया अकुर्वम। यहाँ हो गया है अकुर्व। और यहाँ पे क्या हो गया है अकुर्म। क्या हो गया है अकुर्म। अक्रोध, अकुरुताम, अकुर्वन। ठीक, अक्रोध, अकुरुताम, अकुर्वन, अक्रो, अक्रुतम। अच्छा यहाँ अक्रुतम होगा, अक्रुतम, अक्रोध, अकुर्वम, अकुर्व, अकुर्व, अकुर्म। ठीक है, ये बदला हुआ रूप है। जबकि होना क्या था, क्री है तो अत अताम अन लगना था, अत अताम अन, अ अतम अत, आम आव आम, यही था। तो अत था तो यहाँ अकिरत होता, अकिरित होता, अकोरिकत, यही होता ना। लेकिन हो गया क्या अक्रोध। क्या हो गया अक्रोध। ठीक ना। यहाँ हो गया क्या अकुरुताम और यहाँ अकुर्वन। तो अक्रोध, अकुरुताम, अकुर्वन। पहला लाइन अक्रोध, अकुरुताम, अकुर्वन। दूसरा अक्रो, अकुरुतम, अक्रोध। क्या यहाँ तो हलंत है, यहाँ है नहीं है। अकुर्वम, अकुर्व, अकुर्म, अकुर्म, अकुर्वम, अकुर्व, अकुर्म। कोई दिक्कत, बदल गया है। इसी प्रकार बदला है क्या दा। दा मतलब होता है देना। दा का मतलब क्या होता है देना। जैसे बोलता है ना भिक्षान देही पुत्री। ठीक ना। तो यहाँ जो पुत्री होगा ना भिक्षा देगी, तो यहाँ जो भिक्षा शब्द आता है देही जो आता है यहीं से आता है। लेकिन वह कौन सा रूप होता है, लिरिट लकार का, लोट लकार का। हम वहाँ पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। यहाँ देखते हैं उत्तम पुरुष हो जाएगा और आपका हो जाएगा क्या मध्यम पुरुष। क्या हो जाएगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बहुवचन। यहाँ कन्या वचन होता ना अच्छा रहता। ठीक, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ हो जाता क्या अददात, अददात, दादा ने अददात। ठीक ना। यहाँ हो जाएगा अददताम, ददताम, अददन, अददात, अददताम, अददन, अददा, अददा, अददत, अददात, अददताम, अददा नहीं यहाँ अददू,
औददात औददताम औददु औददा औददतम औददतम औदद 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 औददम औददम औदद्व और यहाँ हो जाएगा औदद्म। क्या हो जाएगा? औदद्म। बदला रूप बदल गया, इसको याद करना है, समझ में आ गया? रट्टा मारना। हो जाएगा यहाँ औददा, यहाँ क्या हो जाएगा? औददाद, औददा या औददाद? औददाद औददताम औददताम औददु औददु, ठीक ना? औददा औददतम औदद औददम औदद्व औदद्म। दिक्कत समझ में आ गया? तो इसको क्या पढ़ना है? औदादी नहीं, औददाद औददताम औददु औददा औददा औददतम औदत औदद्म औदद्व औदद्म। यहाँ औददम है, औदद्म नहीं, औदद्म औददम औदद्व औदद्म। दिक्कत पहला क्या है? अकरोत अकुरुताम अकुर्वन अकरो अकुरुतम अकरोत अकुर्वम अकुर्व अकुर्मम। अगला है औददात औददताम औददु औददा औददतम औददत औददम औदद्व औदद्म। कोई किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये दोनों क्या था? बदला हुआ रूप। एक और बदला हुआ रूप है, स्पेस नहीं है, इसको उतार लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे और देखते हैं एक तो बदला हुआ रूप। हन, हन मतलब क्या होता है? मारना। हन मतलब मारना, ठीक ना? मार पिटाई उटाई खाया है ना? तो हन मतलब क्या होता है? अच्छा लग जाएगा अभी। मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हन मतलब मार। यहाँ हो जाएगा वही जो होता है एक वचन, द्विवचन, कन्या वचन, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा क्या आपका? अहन, क्रिया से पहले अ आता है, अहन। उसके बाद हो जाएगा अहताम, अहताम अधनन, ठीक ना? अधनन, ठीक। उसके बाद हो जाएगा आपका क्या? उसके बाद अहतम अहत। तो अहन अहतम अध्वनन अहतम अहत अहनम अहन्व। और यहाँ हो जाएगा क्या? अहन। क्या हो जाएगा? अहन। तो इसको पढ़ेंगे अहन अहतम अधनन, ठीक। अहतम अहत अहनम अहन्व अहन, ठीक है? बदला रूप है। अहन अहतम अधनन अहतम अहत अहनम अहन्व अहन, ठीक। तीन को पढ़े, एक क्री पढ़े, एक क्या पढ़े? दा, और एक क्या पढ़े? हन। इसके अलावा शक और इस भी है। शक, इस और क्या? अस। शक है जो कि बदल गया है, इस है, इस या एच, इस या इच। इच मतलब क्या होता है? इच्छा। उसके बाद क्या? तो अस। ये तीनों पढ़ेंगे, लेकिन ये तीनों के साथ अनुवाद भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना? शक में भी पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें भी पढ़ेंगे और अस में भी पढ़ेंगे। लट लकार में ऐसा पढ़े थे, वैसे यहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है ना, इस पे अनुवाद नहीं है, तो इसको याद कर लेना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं लंग लकार के सूत्रों को प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में बैठाएंगे, ठीक। प्रथम पुरुष को 3 भाग में बांटे थे, उसमें भी और इसमें भी कितने भाग में बांटेंगे? 3 भाग में बांटेंगे। क्या 3 भाग होता ही है, तो बांटे या ना बांटे, मजबूरी में तो बांटना पड़ेगा, नहीं भी चाहेंगे क्या? तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या? एक वचन। एक वचन में क्या क्या आता? आप लोग को तो पता ही होगा। स, सा, तत्, नाम, बालका, बालका, बालिका, बालिका, बालिका में विसर्ग लगेगा नहीं, भवान, और क्या आता है? तो भवती, ठीक। इसके साथ लग जाएगा लंग लकार का कौन सा सूत्र? अत। क्या लगेगा? अत। स, सा, तत्, नाम, बालका, बालिका, भवान, भवती। इसके साथ क्या लगता है? अत। स किसके लिए है? पुल्लिंग के लिए। स किसके लिए है? पुल्लिंग के लिए। सा किसके लिए है? स्त्रीलिंग। और तत् किसके लिए है? नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और क्या है? तो नपुंसकलिंग। यहाँ भी भवान किसके लिए है? पुल्लिंग के लिए। और भवती किसके लिए है? तो
स्त्रीलिंग के लिए। किसके लिए है? स्त्रीलिंग। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो एक प्रथम पुरुष एक वचन में आता है स, सा, तत्, नाम, बालका, बालिका, भवान, भवती। इसके साथ क्या लगता है? आद लगता है। द्विवचन देखते हैं, कौन सा वचन? द्विवचन। द्विवचन में जितना भी है, सौ के बाद आता तो, ते, दो नाम। कितना नाम? दो नाम। बालको मतलब दो लड़की। बालिके मतलब दो लड़की। दो लड़कियां। उसके बाद क्या? भवंतो के बाद भवतियो। इसके साथ क्या लगता है? तो अताम। क्या लगता है? अताम। लताम नहीं, अताम। उसके बाद क्या आता है? बहुवचन। बहुवचन में सौ, तो, ते, सा, ते, ता, तद, ते, तानी। तो ते, ता, तानी, ठीक ना? दो से अधिक नाम। दुनिया में जितना भी दो से अधिक नाम रहेगा उसको बहुवचन में रखते हैं। कितना वचन में? दो से अधिक नाम। उसके बाद क्या? बालिका और बालिका। भवंत और क्या? तो भवंत और भवतिया। इसके साथ क्या लगेगा? तो अन लगेगा। क्या लगेगा? क्या किसी को दिक्कत? स मतलब वह, सा मतलब भी वह, तत् मतलब भी क्या? वह। नाम दुनिया में जितना भी एक नाम है एक वचन में। बालका मतलब एक लड़का या लड़का, बालिका मतलब एक लड़की या लड़की, भवान मतलब आप, भवती मतलब आप, भवान आप, भवती मतलब भी आप, ठीक। इसके साथ क्या लगता है? अत। तो स, सा, तत्, नाम, बालका, बालिका, भवान, भवती के साथ अत लगता है। तो मतलब वे दोनों, ते मतलब भी वे दोनों, ते मतलब भी वे दोनों। दो नाम जैसे राम और श्याम। बालको मतलब दो लड़के, बालिके मतलब दो लड़कियां, भवंतो मतलब आप दोनों, भवतियों मतलब आप दोनों, ठीक। इसके साथ क्या लगता? अताम। तो, ते दो नाम, बालको, बालिके, भवंतो, भवतियों के साथ क्या लगता है? अताम लगता है। उसके बाद ते, ता, तानी, दो से अधिक नाम, बालका, बालिका, भवंता, भवतिया। इसके साथ क्या लगता है? अन लगता है। क्या लगता है? अन लगता है। चलिए यहां तक देख लिया है। प्रथम पुरुष को तीन भाग में बांट दिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पहले क्या करें? इस पर अनुवाद बनाए, ठीक ना? पहले अनुवाद बना लेते हैं, उसके बाद आएंगे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में, ठीक ना? आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, राम जाता था, है नहीं था, क्योंकि ये लंग लकार है, ठीक ना? तो राम जाता था, तो राम का हो जाएगा राम। राम का क्या होगा? राम। जाना का गज, क्रिया से पहले अ लगता है, ठीक ना? और नाम है, राम किसी का नाम है, नाम के साथ क्या है? अत। तो हो जाएगा अगच्छत। क्या हो जाएगा? अगच्छत, यानी राम अगच्छत। जैसे कि वह बोलती थी, तो बोलती थी इसका मतलब क्या? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के लिए वह के लिए क्या आएगा? सा। बोलना का क्या होता? वध। तो यहाँ सा के साथ क्या लगता? अत लगता है। तो क्रिया से पहले ओ लगा दो, वध मतलब बोलना, लास्ट में लगेगा तो, हो जाएगा क्या? सा आवदत, ठीक ना? जैसे वे लोग पढ़ते थे, तो वे लोग का क्या हो जाएगा? ते। वे लोग का क्या हो जाएगा? ते, क्योंकि ते मतलब क्या होता है? वे लोग। पढ़ना का क्या होता है? पठ। तो वे लोग यानी ते के साथ क्या लगता है? अन। तो पठ में जोड़ेंगे अन, हो जाएगा अपठन। तो हमेशा ये याद रखना कि क्रिया से पहले क्या लगाना है? ओ लगाना है। क्या लगाना? ऑल। जैसे लड़कियां खेलती थी, तो लड़कियां का क्या हो जाएगा? बालिका। लड़कियां का बालिका। खेलना का क्रीड होता है, खेलना का क्रीड। तो बालिका के साथ क्या लगेगा? अन। तो हो जाएगा क्या? अक्रीडन। क्या हो जाएगा? अक्रीडन। समझ में आ गया? जैसे कि इसको मिटाते हैं। जैसे मान लो वे दोनों दौड़ता था, वे दोनों, बनाओ इसका क्या होगा? वे दोनों का क्या हो जाएगा? दौड़ता था, यानी पुल्लिंग है, और पुल्लिंग के लिए वे दोनों का आता तो, क्या आता? तो। दौड़ना का क्या होता? धाव। तो धाव के साथ क्या जोड़ना? अताम। हो जाएगा क्या? अधावताम। अधावताम। तो क्रिया से पहले तो अ लगाना ही है, ठीक। जैसे
राम और श्याम, राम और श्याम हंसता था, राम और श्याम हंसता था। तो यहाँ हो जाएगा राम च श्याम। दौड़ना हंसना का हंस, और दो नाम के साथ क्या लगता है ताम, हो जाएगा ओ हंस ताम। समझ में आ जाएगा, आ गया। क्रिया से पहले क्या लगाना, हमेशा बात ये याद रखना कि क्रिया से पहले ओ लगेगा, बाकी जो सूत्र रहेगा उसको क्रिया के लास्ट में क्या करना, बैठा देना। तो एक वचन में आता स्व सा तत् नाम बालका बालिका भवान भवती के साथ क्या लगता है अद। दो वचन में तो ते दो नाम बालको बालिके भवंतो भवतियों के साथ क्या लगता है अताम। ते ता तानी दो से अधिक नाम बालका बालिका भवंत भवतियों के साथ क्या लगता है अन। ये किसके लिए है, प्रथम पुरुष। अब बचा क्या, मध्यम। और हम लोग सूत्र में भी प्रथम पुरुष में पढ़े थे क्या, अत अताम अन। सेम टू सेम मिल रहा है, लट लकार जैसा, तीता अंति। अब तीता अंति की जगह में लंग लकार में आ गया क्या, अत अताम अन। वहां राम जाता है, यहाँ राम जाता था। जैसे राम और श्याम हंसता था, तो वहां होगा राम और श्याम हंसता है। बस यही अंतर है और कुछ नहीं है। हम बताए थे ना, लट लकार जिसको अच्छे तरह से समझ में आ गया उसको लट लकार में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें और ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, बस ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि शक हम पढ़े हैं, केवल उसका सूत्र देखेंगे बन जाएगा। ठीक, कतवा पढ़वे किए हैं, तुमुन पढ़वे किए हैं, सत्री भी पढ़े हैं, सानस पढ़ते भी पढ़े हैं, तो उस पर हम क्या करेंगे, तो अनुवाद बना देंगे। क्या इसको मिटा दें, हम इसको मिटाते हैं। इसको आप लोग क्या कीजिए, उतार लीजिए। ये क्या था, तो एक वचन का था, यानी प्रथम पुरुष का था। प्रथम पुरुष का था, एक वचन द्विवचन और बहुवचन का। आगे हम लोग देखेंगे कौन सा पुरुष का, मध्यम पुरुष का। इसको मिटाते हैं, इस पे और अनुवाद देख लेते, तब आगे बढ़ेंगे। दो लड़कियां जाती थी। कितना लड़कियां जाती थी, दो लड़कियां का होगा क्या, बालिके। कितना होगा, क्या होगा, बालिके। और देखो बालिके के साथ क्या लगता है, अताम। क्या लगता है, तो जाना का होता है गच, गच में अताम जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, अ गच्छताम। हमेशा क्रिया से पहले ओ लगाना, इस बात का ध्यान रखना। दो लड़के बोलते थे, तो दो लड़के का हो जाएगा क्या, बालको। क्या आ जाएगा, बालको। बोलना का क्या, वध, तो यहां हो जाएगा अवधता होगा। ठीक, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण वहां क्यों जाता है, वहां क्यों जाता है कि था, जाता था। तो राम का हो जाएगा राम च लक्ष्मण, राम च लक्ष्मण। वहां का होता है तत्र, क्यों का कथम, तत्र कथम अगच्छताम। क्या किसी को दिक्कत समझ में आ गया, राम च लक्ष्मण तत्र कथम अगच्छताम। ट्रिक समझ में आ गया। स सा तत् नाम बालका बालिका के साथ अत लगता है, तो ते दो नाम बालको बालिके के साथ क्या लगता है, अताम लगता है। ते ता तानी दो से अधिक नाम बालको बालका बालिका भवंता भवतिया, इसके साथ क्या लगता है, अन लगता है। ये था कौन सा पुरुष, तो प्रथम पुरुष। अब देखते हैं कौन पुरुष हम लोग, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में सूत्र में क्या आता है, तो अ अतम अत। क्या आता, अ अतम अत। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष मतलब बीच वाला। यहां आ जाएगा क्या, तुअम। तुअम का हिंदी होता है क्या, तुम। इसके साथ क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, उसके बाद युवाम। युवाम का हिंदी क्या होता है, तुम दोनों, तुम दोनों। इसके साथ क्या लगेगा, अतम। उसके बाद यूयम, यूयम मतलब तुम लोग, तुम लोग। इसके साथ क्या लगेगा, तो अध लगेगा। क्या लगेगा, अध। हलंत है यहाँ पे, नहीं है। ये किसके लिए है, मध्यम पुरुष। और क्या होता है, तो उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में अहम, अहम मतलब होता है मैं, अहम मतलब, इसके साथ क्या लगेगा, अम। क्या लगेगा, अम। उसके बाद अवाम, अवाम का हिंदी हम दोनों, हम दोनों। इसके साथ क्या लगता है, आव। अवयम,
वयम का हिंदी होता है हम लोग। इसके साथ क्या लगेगा? आम। क्या लगेगा? आम। खाने वाला आम नहीं, यहाँ क्या है? सूत्र है, ठीक ना। तो किसी के जीभ में पानी ना आए इसीलिए हम बता दिए। समझ में आ गया? चलो देखो, सबसे पहले हम मध्यम पुरुष पे क्या देखते हैं? अनुवाद देखते हैं। जैसे तुम खाते थे, तुम खाते थे, तो तुम का हो जाएगा तुम। खाना का क्या? खाद। तो खाद और तो लगभे करेगा, हो जाएगा क्या? तुम के साथ क्या? तो हो जाएगा क्या? अ खाद। अ होता है ना, अ हलंत होता है ना, ठीक ना। अ खाद, ठीक। तो तुम और खाद, तुम खाते हो, बस, ठीक ना। तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो, तो तुम लोग का क्या? यूयम। पढ़ना का पठ, इसके साथ अ लगेगा, क्रिया से पहले हो जाएगा क्या? अपठत। क्या हो जाएगा? अपठत। राम और श्याम, राम और श्याम नहीं, तुम दोनों गाते थे, तो तुम दोनों का हो जाएगा क्या? युवाम। तुम दोनों का क्या? युवाम। गाना का क्या होता है? गाना का होता है गाय, तो यहाँ हो जाएगा क्या? गायतम। गायतम, गायतम, यानी तुम दोनों गाते थे, ठीक ना। जैसे यहाँ उत्तम पुरुष के लिए, मैं दौड़ता था, मैं दौड़ता था, तो मैं का हो जाएगा अहम। दौड़ना का धाव, यहाँ हो जाएगा अधावम, क्योंकि अहम के साथ क्या लगता है? अम। और पहले, लास्ट में धाव में क्या जोड़ेगा? अम, तो अधावम। हम दोनों सोते थे, हम दोनों क्या करते थे? सोते थे, तो हम दोनों का हो जाएगा क्या? आवाम। हम दोनों का आवाम। सोना का होता है से, तो यहाँ हो जाएगा, क्रिया से पहले अ लगा और आवाम के साथ लगता है आब, तो असयाब। क्या हो जाएगा? अस। हम लोग लिखते थे, हम लोग क्या करते थे? लिखते थे। हम दोनों यहाँ हो जाएगा, हम दोनों। अच्छा, तुम लोग भी ध्यान देने लगे, ठीक ना। हम दोनों का होता है आवाम और सयाब। यहाँ होगा अगला क्या? हम लोग लिखते थे, तो इसका बनाते हैं। हम लोग का हो जाएगा क्या? वयम। यहाँ हो जाएगा क्या? अलिखाम। क्या? लिखाम, क्योंकि वयम के साथ क्या लगता है? आम, तो इसीलिए हो जाएगा क्या? अलिखाम। क्रिया से पहले तो अ लगता ही है। क्या किसी को कोई दिक्कत? दोनों देख लिए, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इससे पहले क्या देखे थे? प्रथम पुरुष। तो मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में तुम के साथ क्या? अ, युवाम के साथ अतम, युयम के साथ अद, अहम के साथ अम, अवाम के साथ आब, वयम के साथ क्या लगता है? आब लगता है। आई होप कि आप लोग को भी यहाँ तक समझ में आ गया। इसको एक बार क्या कर लीजिए? उतार लीजिए, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, क्या लंबा करेंगे। इसमें कहीं भी कर्म का यूज हुआ है नहीं, जैसे कि राम घर जाता था, सीता बैठकर खाना खाती थी, कतवा पढ़ती है, तुमुन पढ़ती है, सब पे धीरे धीरे क्या करेंगे? हम बैठाएंगे। पहले इसको आप क्या कीजिए? उतार लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और अनुवाद को, लंग लकार का बड़ा करते हैं थोड़ा अनुवाद को। छोटका अनुवाद में मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जाता था, हूँ थोड़ी होगा यहाँ पे। मैं का क्या हो जाएगा? अहम। विद्यालय का क्या होगा? विद्यालयम। जाना का गच्छ। अहम के साथ क्या लगता है? अम, हो जाएगा क्या? अगच्छम। हमेशा याद क्या रखना है? क्रिया से पहले अ लगता है। तुम लोग बाजार जाते, तुम लोग बाजार जाते थे, तो तुम लोग का हो जाएगा क्या? यूयम, हट्टम, अगच्छत। क्या हो जाएगा? अगच्छत, क्योंकि यूयम के साथ क्या लगता है? अत लगता है। यूयम के साथ अत। राम और सीता, राम और सीता किताब पढ़ते थे, किताब पढ़ते थे, ठीक है। राम और सीता, तो राम का हो जाएगा राम,
सीता सीता में विसर्ग लगेगा क्या? नहीं। नहीं लगेगा। ठीक, पुस्तकम किताब का हो जाएगा पुस्तकम। पुस्तकम। पढ़ना का क्या होता है? पठ। क्रिया से पहले क्या? अ, तो हो जाएगा अपठ। और राम और श्याम, राम और सीता है तो द्विवचन में क्या आता है? तो हो जाएगा अपढ़ताम। कोई दिक्कत नहीं ना, हलन नहीं लगेगा। राम च सीता पुस्तकम अपढ़ताम। राम और सीता पुस्तक किताब पढ़ते थे। ठीक ना, अगर इसको लट लकार में बनाते तो राम च सीता पुस्तकम पठत। ठीक ना, और यहाँ हिंदी हो जाता है राम और सीता किताब पढ़ते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा? ठीक ना, ये तो था सिंपल। अब हम इसमें सबसे पहले कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, तुम ही लोग बताओ। कत्वा, क्योंकि सबसे पहले हम लोग कौन सा प्रत्यय पढ़े थे? कत्वा प्रत्यय पढ़े थे। ठीक ना, उसमें कत्वा प्रत्यय को अलग से बनाए थे। क्या डिटेल से चले थे? क्या इस बार भी डिटेल से चलना जरूरी है? नहीं। इससे पहले हमने कत्वा प्रत्यय लट लकार में पढ़ा दिया है। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार जाकर पीछे जाकर देख लीजिए, जितना भी प्रीवियस वीडियो लट लकार से यानी संस्कृत व्याकरण से संबंधित डाला हुआ एक बार देख लीजिएगा तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और साथ में उसका जो है ना आप नोट्स भी तैयार करते चलिए, ताकि जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो आपको बेनिफिट होगा। और ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये 10 क्लास के लिए, जो सीटेट का तैयारी कर रहे हैं वो सीटेट वाले भैया के लिए, जो रीड का तैयारी कर रहे हैं रीड वाले भैया के लिए, सबको काम आएगा। क्योंकि ये संस्कृत का बेसिक है और जब तक बेसिक नहीं समझ में आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले कौन सा प्रत्यय देखेंगे? कत्वा। कत्वा में बदला रूप क्या था? तुआ। इसको तो डील करना जरूरी नहीं है, सिंपल। जब क्रिया के साथ क्या लगा रहे हैं? कर लगा रहेगा तो कौन प्रत्यय जोड़ते थे? कत्वा। जैसे अनुवाद देखते हैं, राम दौड़ कर जाता था। राम दौड़ कर जाता था तो राम का हो जाएगा राम दौड़ कर। कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे धावित्वा। जाना का क्या? गच। क्रिया से पहले अ लगा दो और नाम के साथ अत, तो राम धावित्वा अगच्छत। राम धावित्वा अगच्छत। तुम लोग बैठकर खाते थे। तुम लोग बैठकर खाते थे, इसका बनाइए। तुम लोग का हो जाएगा क्या? यूयम। बैठकर का स्थितवा। कत्वा पढ़ते तो स्थितवा हो जाएगा। बैठकर खाते थे, खाना का होता है क्या? खाद। क्रिया से पहले क्या? और यूयम के साथ क्या? त। अखादत। यहाँ हलंद नहीं। प्रथम पुरुष एक वचन में हलंद होता, मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंद नहीं होता। अगला देखिए, मैं बोलकर लिखता था। मैं बोलकर लिखता था तो मैं का क्या होगा? अहम। बोलकर वदित्वा। कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो वदित्वा। लिखता था तो यहाँ हो जाएगा क्या? अलिखम। क्या हो जाएगा? अलिखम। क्यों होगा? क्योंकि अहम के साथ क्या लगता है? अम लगता है। ठीक ना, हम लोग सोकर सिनेमा देखते थे। सोकर सिनेमा देखते हैं ना, भोटिया के अंदर में घुसकर, कम्बल के अंदर में। ठीक ना, हाँ, मोबाइल में। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? वयम। सोकर का क्या हो जाएगा? सहित्वा। सोकर का सहित्वा। सिनेमा का होता है चलचित्रम। देखना का क्या होता है? पश्य। और वयम के साथ क्या लगेगा? वयम के साथ क्या लगेगा? आम। अपश्याम। किसी को कोई दिक्कत? आई होप कि आप लोग को भी यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक ना, और द्वितीय अनुवाद, जैसे आप बोलकर कहाँ जाते थे। आप बोलकर कहाँ जाते थे तो आपका हो जाएगा क्या? भवान। बोलकर का वदित्वा। कहाँ का क्या होता? कुत्र। अच्छा, कहाँ कौन सा शब्द है? अव्यय शब्द है। ठीक, इससे पहले हमने अव्यय शब्द भी डाल दिए हैं। ठीक ना, एक बार जाकर देख लीजिएगा, आपको अव्यय शब्द में कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा अगर उस वीडियो को देख लीजिएगा। और साथ ही आपको ये पता चल जाएगा कि इसका संस्कृत क्या होता है। भवान वदित्वा कुत्र। जाना का क्या होता है? गच्छ। और भवान के साथ क्या लगता है? अत। ठीक ना, एक वचन में आता तो यहाँ हो जाएगा क्या? अगच्छत। क्या? अगच्छत। एक वचन में हलन लगाना भूलना नहीं है। समझ में आ गया? खाना भूल जाना लेकिन लगाना नहीं भूलना।
वे लोग हंसकर गाते थे। वे लोग हंसकर गाते थे। वे लोग का क्या हो जाएगा? ते। हंसित्वा, हंसकर हंसित्वा गाते थे। गाना का क्या होता है? खाते थे है। वे लोग हंसकर खाते थे। चलो, खाना का क्या होता? खाद। वे लोग के साथ क्या? अन। अखादन। ठीक ना। ते हसित्वा अखादन, ते के साथ क्या लगता है? अखादन लगता है। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो है ये पुरुष में किसी को कोई दिक्कत नहीं होता? यूयम, ते, वयम, भवान, इसका हिंदी क्या होता है, संस्कृत क्या होता है? इससे पहले हमने पुरुष धातु भी पूरा एकदम खखोर कर पढ़ाया है। कैसे पढ़ाया है? खखोर। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार जाकर देख लीजिएगा, आपको पुरुष में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। इसको हम मिटा देते। क्या कतवा से बन जाएगा सारा? कतवा पढ़ा दिए थे। आगे हम लोग देखते हैं किस पे? तुमुन पे। ठीक है ना। तुमुन में क्रिया के लास्ट में क्या लगा रहता है? के लिए। अच्छा, तुमुन का प्रयोग कब होगा? जब क्रिया के साथ क्या लगा रहे? तुमुन। तुमुन का बदला हुआ रूप क्या होता है? तुम। यानी अगर प्रत्यय पहचान करने के लिए दिया जाए तो लास्ट में केवल तुमुन देखना, कतवा में त्वा देखना और तुमुन में क्या देखना? तुम। और क्रिया के साथ के लिए लगा रहता है, के लिए लगा रहता है। जैसे जैसे मैं खाने के लिए रसोई घर जाता था। तो मैं का अहम। खाने के लिए खादितुम, के लिए लगा है, खाना का खाद होता, तुमुन जोड़ेंगे तो होगा क्या? खादितुम। क्या दिक्कत है? इसीलिए ना बोल रहे थे लट लकार केवल दिक्कत करेगा, उसी में समय लगेगा। लंग लकार में आगे जो भी लकार होगा उसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अहम खादितुम, रसोई घर का हो जाएगा भोजनालय, तो भोजनालयम यहाँ हो जाएगा भोजनालयम। ठीक ना। जाना का क्या होता है? गच्छ। तो यहाँ हो जाएगा क्या? भवन है, अहम है, तो यहाँ हो जाएगा अगच्छम। क्या हो जाएगा? अगच्छम। अगला, तुम दोनों पढ़ने के लिए विद्यालय जाते थे। तो तुम दोनों का क्या? युवाम। तुम दोनों का युवाम। पढ़ने के लिए हो जाएगा क्या? पठितुम। इसमें भी तुमुन प्रत्यय जुटेगा, पठितुम। विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम। क्या हो जाएगा? विद्यालयम। जाना का क्या? गच्छ। और युवाम के साथ क्या लगेगा? अतम, अगच्छतम। क्या हो जाएगा? अगच्छतम। ठीक। मैं अगला, हम लोग बैठकर हंसते थे। क्या इसमें तुमुन प्रत्यय लगा है कि कतवा प्रत्यय लगा है? कतवा प्रत्यय। क्यों लगा है? क्योंकि कर है, क्रिया के लास्ट में क्या है? कर। तो हम लोग का वयम यहाँ हो जाएगा क्या? स्थितवा। हंसना का क्या? हंस। वयम के साथ क्या? आम, तो अहसाम। क्या हो जाएगा? अहसाम। ठीक ना। लंबा करें अनुवाद को। क्या तुमुन प्रत्यय में किसी को दिक्कत? ठीक ना। इससे पहले तुमुन प्रत्यय डाल दिए हैं, एक बार जाकर देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो को। चलो अनुवाद को क्या करते हैं? लंबा करते हैं। ठीक, बजरंग बाली के पुछरी जैसा। तुम दोनों दौड़कर घूमने के लिए कहाँ जाते थे। तो तुम दोनों का क्या? युवाम। दौड़कर, कर है तो कतवा प्रत्यय धावित्वा। हाँ, तुमुन के लिए है तो तुमुन प्रत्यय भ्रम मतलब घूमना, तुमुन जोड़ेंगे तो भ्रमितुम। कहाँ का? कुत्र। जाना का? गच्छ। भवाम, युवाम के साथ अतम, तो अगस्तम। क्या हो जाएगा? अगस्त। सीता और गीता हंसकर
हंसकर पढ़ने के लिए बैठती थी। सीता और गीता हंसकर पढ़ने के लिए बैठती थी। देखता है ना कोई कोई बच्चा रो कर बैठता है, तो सीता और गीता वैसी ना है जैसे तुम लोग हो। सीता च गीता, सीता च गीता, हंसकर का हो जाएगा हंसित्वा, यहाँ हो जाएगा क्या पठी तुम। बैठना का क्या अस्था और उसका बदलाव रूप होता है तिष्ठ, तो सीता और गीता है तो अताम लगेगा, हो जाएगा अतिष्ठताम। कोई दिक्कत? अस्था या तिष्ठ मतलब क्या, तो बैठना बदलाव रूप में बैठेगा, तो सीता च गीता हंसित्वा पठितुम अतिष्ठताम। सीता और गीता हंसकर पढ़ने के लिए बैठती थी। हम लोग सोने के लिए शयन कक्ष नहीं जाते थे। शयन कक्ष नहीं जाते थे। शमशान घाट हम लोग का हो जाएगा क्या वयम सोने के लिए शयितुम शयन कक्षा नहीं का न होता है, जाना का क्या होता है गच्छ, वयम है तो इसके साथ लगेगा आम अगच्छाम। क्या दिक्कत निशा, दिक्कत है? समझ में आ गया? ठीक ना। वयम शयितुम शयन कक्षा न अगच्छाम, ठीक ना। तो हम इसमें क्या देखें, कौन सा प्रत्यय देखें? कत्वा प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय। क्या आप लोग को यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? आई होप कि नहीं दिक्कत होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, एक बार और अच्छा से खखोर देंगे। मेरे हिसाब से दिक्कत तो होना नहीं चाहिए था। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं कौन, तो सत्री और सानज प्रत्यय। इससे पहले सत्री और सानज प्रत्यय का भी वीडियो अपलोड है, कत्वा और तुमुन का भी है। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा समझने में तो प्रीवियस वीडियो एक बार देख लीजिएगा, तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आप आए हैं बीच में खाना खाने के लिए तो दिक्कत तो होबे करेगा। सब पहले खा लिया, अब आए हैं, आधे पेट खा कर जाइएगा, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कौन सा प्रत्यय पे सत्री, छतरी नहीं सत्री। और सत्री कैसे लगता है? पुल्लिंग के साथ अन, स्त्रीलिंग के साथ अंति और नपुंसक लिंग के साथ क्या आज पढ़ाए थे ना ऐसा। सत्री का प्रयोग ये हो गया किसके लिए? ये हो गया बकरा के लिए, ये हो गया बकरी के लिए। अच्छा बकरी स्त्रीलिंग, और ये ना तो बकरा और ना ही बकरी नपुंसक लिंग के लिए। तो पी से पुल्लिंग, एस से स्त्रीलिंग और एन से क्या तो नपुंसक लिंग, ठीक ना। चलो इस पर हम क्या करते हैं अनुवाद। अच्छा इसका प्रयोग कब होगा सत्री प्रत्यय का? जब क्रिया के साथ हुआ हुई हुए लगा रहे हैं, हुआ लगा रहे हैं, हुए हुआ हुई हुए हुआ हुई हुए लगा रहे हैं तो सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे। जैसे देखिए मैं दौड़ता हुआ घर जाता था। मैं दौड़ता हुआ कहाँ जाता था? घर। तो मैं मतलब लड़का, ठीक ना। तो यहाँ लड़की भी हो सकती है, तो अगर तुम लोग बोलेगी तो वहां दौड़ना का होता है धाव, तो लड़का के साथ लगता है क्या अन, सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे अन, हो जाएगा क्या धावन। क्या हो जाएगा धावन। घर का क्या होगा गिरिहम, और जाना का क्या गज, जाना का गज। अहम के साथ क्या आम अगच्छाम। तो अहम धावन गृहम अगच्छाम। यहाँ धावन के जगह क्या हो सकता है? धावंती भी हो सकता है। कब? लेकिन जब रे मैं दौड़ती हुई घर जाती थी, जब यहाँ बालिका रहती तो क्या बोलती? मैं दौड़ती हुई घर जाती थी। यहाँ बालका है, क्या हो जाएगा वयम है अगच्छम। हाँ अगच्छाम नहीं अगच्छम, क्योंकि व्यायाम के साथ अम लगता है। तुम लोग बोलते हुए खाना खाते थे। तुम लोग बोलते हुए खाना खाते थे, तो तुम लोग का होगा क्या? तुम लोग है ना, तुम लोग का हो जाएगा क्या यूयम। बोलकर का क्या वदन, यूयम वदन। खाना का क्या भोजनम,
खाना का भोजनम, और खाना यहाँ खाते, खाना यहाँ हो जाएगा खात, क्रिया है वो, और यूयम के साथ क्या अताम हो जाएगा क्या नहीं, यूयम के साथ अखादत, यूयम के साथ लगता है अखादत। कोई किसी को दिक्कत समझ में आ गया? ठीक है ना। जब क्रिया के साथ हुआ हुई हुए लगा रहे तो सत्री प्रत्यय जोड़कर शब्द बनता है, ऐसा हम पहले ही बता चुके हैं। क्या किसी को दिक्कत था उसमें? यहाँ भी समझ में आ गया। केवल वहाँ क्या था कि मैं दौड़ता हुआ घर जाता हूँ, यहाँ है मैं दौड़ता हुआ घर जाता था। माता तुम लोग बोलते हुए खाना खाते हो, या तुम लोग बोलते हुए खाना खाते थे, बस इसी का अंतर और कुछ नहीं अंतर है लट लकार और लंग लकार में। जो बीत गया लंग लकार, जो चल रहा लट लकार। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये खा लिया पहले, फिर से खाएगा, अगर फिर से खाएगा तो कौन सा लकार में? लट लकार में अभी खाएगा ना वर्तमान में। तो लोग खाकर आई है ना? नहीं आई है तो चूड़ा मंगवा देते हैं। चलो आगे देखते हैं। ये क्या था? सत्री प्रत्यय जो प्रयोग होता है ना वो क्रिया के साथ होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? सानच। सत्री प्रत्यय जो कहता है कि हम पुल्लिंग के साथ अलग लगेंगे, स्त्रीलिंग के साथ अलग लगेंगे, नपुंसक लिंग के साथ अलग। तो अंति अत हुआ था। सानच में कहता है ना हम सबके साथ के क्या माना, क्या हो जाएगा? माना। सानच या नहीं तो क्या? माना। यानी बदलाव रूप क्या रहेगा? अंतिम में क्या लगेगा? माना। जैसे इसका अनुवाद होगा कांपती हुई, माँ बनाते कांपती हुई लड़कियां घर जाती है, यहाँ लिखेंगे कांपती हुई लड़कियां गिर गई, कांपती हुई लड़कियां गिर गई, ओनली गई। ई मतलब पहले हुआ, अभी नहीं हुआ है। ठीक ना। जैसे कि मैं विद्यालय गया अभी नहीं, तो ये गया ई अगर ऐसा अनुवाद रहेगा तो कौन सा लकार का है? तो लंग लकार का। ठीक ना। तो कांपती हुई लड़कियां गिर गई, कांपती हुई का ये विशेष क्रिया है, सानच प्रत्यय इसमें लगेगा। सानच प्रत्यय भी कब लगता है? जब हुआ हुई हुई लगा रहे। किस में लगा रहता है? तो विशेष क्रिया में। कौन से क्रिया में? बता दिए थे, विशेष क्रिया। विशेष क्रिया कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसी क्रिया जो इंसान खुद से नहीं कर सकता, वो अपने आप होता है। जैसे कांपना, क्या इंसान के हाथ में है? नहीं, ये अपने आप होता है। तो जो अपने आप होता है उसको बोलते हैं विशेष क्रिया, जो हम करते हैं उसको बोलते हैं ओनली क्रिया। तो कांपती हुई का हो जाएगा कंपमाना, कंपमाना। लड़कियां का हो जाएगा क्या? बालिका, कंपमाना बालिका। ठीक ना। गिर गई, गिरना का होता है पद, गिरना का क्या? पद। तो बालिका के साथ अन लगेगा, हो जाएगा क्या? अपतन। तो कंपमाना बालिका अपतन, कांपती हुई लड़कियां गिर गई। लड़का सेवा करता हुआ, सेवा करता हुआ, सेवा करता हुआ किताब पढ़ता था। एक तो विशेष क्रिया के साथ लगता है सानच, और बताए थे कि जब पुण्य वाला बात आ जाए तो उसके साथ भी कौन सा प्रत्यय लगता है? तो सेवा करना क्या है? पुण्य का काम है। ठीक ना। तो लड़का का हो जाएगा क्या? यहाँ पे बालका, क्या हो जाएगा? बालका। सेवा करना का होगा, करता हुआ का हो जाएगा सेब माना, क्या हो जाएगा? सेब माना। तो बालका सेब माना। किताब का हो जाएगा क्या? पुस्तकम। किताब का क्या? पुस्तकम। पढ़ना का होता है पठ, पढ़ना का क्या होता है? पठ। तो बालिका क्या है? बालिका। तो नहीं, बालिका होगा, बालिका नहीं, क्योंकि लड़का सेवा करता हुआ किताब पढ़ता था, यानी एक लड़का है, तो एक लड़का को होता है बालिका। क्या होता है? बालिका सेब माना पुस्तकम। और एक लड़का है तो यहाँ क्या हो जाएगा? अपठत। क्या हो जाएगा? अपठत। तो बालका सेवमाना पुस्तकम अपठत। समझ में आ गया? सानस प्रत्यय का प्रयोग कहा होता? विशेष क्रिया, जिसको हम नहीं करते अपने आप होता। और पुण्य के बाद में क्या लगता है? विशेष। जैसे हम आगे देते हैं, तुम रोते हुए खाते थे, तो तुम का क्या होगा? तुम। रोते हुए, क्या रोना विशेष क्रिया है? नहीं, सिंपल क्रिया है, रोना विशेष क्रिया नहीं है। तो इसके साथ सानच प्रत्यय लगेगा कि सत्री प्रत्यय लगेगा? सत्री। तो रोना का होता है रुद या करंद, तो हम रुद लेते हैं। और तुम रोते हुए खाते थे, यानी क्या होगा? पुल्लिंग। ठीक ना। तो
पुल्लिंग के साथ क्या लगता है? अन, हो जाएगा क्या? रुदन। तुअम रुदन, खाना का होता है क्या? खाद, और तुअम के साथ तो हो जाएगा अखाद। क्या हो जाएगा? अखाद। तुअम रुदन अखाद। कोई दिक्कत? समझ में आ जाएगा ना विशेष क्रिया और क्रिया में क्या अंतर है। विशेष क्रिया जिसको हम करते हैं, नहीं करते हैं, विशेष क्रिया अपने आप होता है विशेष क्रिया, और जिसको हम करते हैं वो क्या हो जाएगा? तो आपका क्रिया हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक, चलो इसको हम क्या करते हैं? मिटाते हैं। चलिए आगे और देते हैं, जैसे राम वहां नहीं जाता था। राम वहां नहीं जाता था, सिंपल अनुवाद है। राम का हो जाएगा क्या? राम। वहां का क्या? तत्। नहीं का न, नहीं का न। जाना का होता है गच्छ, राम के साथ लगेगा अत, हो जाएगा क्या? अगच्छत। राम तत्र न अगच्छत। ठीक ना। सीता खाती हुई गिर गई। सीता खाती हुई गिर गई, तो सीता का हो जाएगा क्या? सीता। खाती हुई लगा है, सत्री पड़ती है, हो जाएगा क्या? खादंती, क्योंकि हम बताए थे स्त्रीलिंग के साथ लगता अंति। तो सीता खादंती। गिरना का क्या होता है? पत। गिरना के क्या? सीता के साथ लगेगा अत, हो जाएगा क्या? अपतत। क्या हो जाएगा? अपतत। तो सीता खादंती अपतत। ठीक ना। ये अंति कैसे लगा? कोई दिक्कत इसमें? तो कोई दिक्कत ना। तीत तो अंति में ऐसे होता है, ये अंति हो गया, और अगर जब सत्री पढ़ेंगे तो इस टाइप का अंति लगेगा। ठीक, जैसे तुम दोनों दौड़कर पढ़ने के लिए पटना क्यों नहीं जाते हो? क्यों नहीं जाते हो नहीं थे। तुम दोनों दौड़कर पढ़ने के लिए पटना क्यों नहीं जाते थे, तो तुम दोनों का हो जाएगा क्या? युवा। दौड़कर का हो जाएगा क्या? धावित्वा। पढ़ने के लिए हो जाएगा पठितुम। पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम कथम न। तुम दोनों के साथ क्या लगता है? अतम, अगस्तम। ठीक ना। ये दोनों दौड़ कर जाएगा ना। हाँ, मुंह कान लाल हो जाएगा तो इसीलिए नहीं जा रहा है। तो युवाम धावित्वा पठितुम पाटलिपुत्रम कथम न अगस्तम। क्या किसी को दिक्कत? अब देख रहा है कितना बड़ा अनुवाद हो रहा। किसी भी अनुवाद में अब दिक्कत होगा नहीं। आप लोग भी एक बार लट लकार जाकर देख लीजिए। लकार पढ़ने से पहले आपको कम से कम 3 चीज जानना जरूरी होगा। पहला तो आपको पुरुष कंठस्थ याद होना चाहिए। दूसरा क्या? दूसरा आपको क्या याद रखना है? क्रिया यानी धातु या मूल धातु, कि जाना का क्या होता, खाना का क्या होता, पढ़ना का क्या होता, लिखना का क्या होता। उसके बाद आप जिस लकार पर अनुवाद बना रहे हैं उस लकार का क्या तो सूत्र, और जो हम ट्रिक बताएं उस ट्रिक को क्या करना है? याद रखना। अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो आपको अनुवाद में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को यहीं तक स्टॉप करते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।